अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन तुम मेरे पूरे परिवार पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। एक बार नहीं 1000 बार लगाऊंगी। कोई तो है जो रौनक की आड़ में पीठ पीछे मेरी बेटी की धज्जियां उड़ा रहा है, उसे धोखा दे रहा है। कोई तो है जो हर्ष और पायल का सच जानता था, ये सब जानते हुए भी यहाँ पर खड़ा हुआ तमाशा देख रहा है। केतकी बेन, आप तो सस्पेंस पिक्चर बनाने लग गई। इस घर में ऐसा कोई राज दफन नहीं है। लेकिन मेरी बेटी की इज्जत तो दफन हो गई ना। तुमने कहा था ना कि इस घर में कोई भी प्रार्थना से किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखेगा, फिर भी यहाँ पे लोगों ने उससे रिश्ता रखा। क्यों? अरे किसने रखा प्रार्थना से रिश्ता? बा ने उसे घर बुलाकर जावेरी खानदान के गहने दिए। क्यों बा हमेशा प्रार्थना की पूजा अर्चना करती रहती है? क्यों? सॉरी टू से स्मिता, पर मुझे लगता था कि इस घर में तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी हुकूमत है, सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हारी बात मानते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाती। सब लोग तुम्हारी बात रोकर सुनते हैं और हंसी में टाल देते हैं। नहीं बेटा, सब बर्बाद हो गया। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब मुझसे कौन शादी करेगा? मैं मंडप पे छोड़ी हुई एक लड़की, आगे रो दो। एक लड़की ना, चाहे अमीर घर से हो गरीब घर से हो, एक लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है। एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती। स्मिता आंटी, आप बताइए, क्या आपकी ये दौलत मेरी गई हुई इज्जत वापस लौटा सकती है, खरीद सकती है? रौनक ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है, नर्क। अरे आप सब लोग तो वही थे ना, पर किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था। और अब जब सबको सब कुछ पता है तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। रौनक ने मुझे मंडप पे छोड़ दिया है। अब मुझसे कौन शादी करेगा? कौन आएगा मेरे लिए? पायल, मैं आ गया। आई होप तुमने रौनक से शादी नहीं की अभी तक। प्लीज पायल, शादी मत करना। तुम्हें मुझसे हमेशा यही शिकायत थी ना कि मैं कमाता नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना अमीर नहीं हूं। पायल, तुम्हारी कसम, अब से मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि दुनिया की हर एक चीज तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगा। पर पायल, मुझे छोड़ना मत। और तुम क्या कह रही थी कि तुम रौनक से सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रही हो? पायल, मैं रौनक से भी ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तुम्हें वैसे ही खुश रखूंगा जैसे पहले रखता था। और हाँ, तुमने ये भी कहा था कि तुम रौनक से शादी के बाद मेरे साथ रिश्ता रखोगी। नहीं पायल, मुझे वो पीठ पीछे वाला प्यार नहीं चाहिए। मुझे सबके सामने सब कुछ चाहिए, अपना हक चाहिए, अपना रिश्ता चाहिए, तुम चाहिए। पायल, मुझसे ही शादी करना। कौन हो तुम? और ये क्या बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मुझे नहीं जानती? मैं तुम्हारा कोई नहीं हो। क्या बातें कर रही है? मैं जानती नहीं हूँ इसे। पायल, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन झूठ नहीं। और तुमने एक नहीं, कई झूठ बोले मेरे साथ। सबसे बड़ा झूठ कि तुम रौनक को छोड़ दोगे, उससे शादी नहीं करोगी और सब सच बता दोगे। लेकिन तुमने कभी सच बताया ही नहीं, और मैं तुम्हें लेकर भी गया उसके रूम के सामने।
तुम रूम के अंदर भी गई और लेकिन बात नहीं की। और मुझे पता क्या बोलती कि रौनक ने फेस मास्क लगा रखा था, इसीलिए मैं बात नहीं कर पाई। तुमने ये श्योरिटी दिया कि तुम उस रौनक से शादी नहीं करोगी, फिर भी तुम रौनक से ही शादी कर रही हो ना। नहीं छोड़ा ना उसको, डबल क्रॉस किया, डबल धोखा दिया, ऊपर से अपने आदमियों को बुला के मुझे किडनैप किया, मुझे क्लोरोफॉर्म संगा के मुझे बेहोश किया और डिग्गी में डाला। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कैसे आया हूं यहां तक, कितना कुछ सहा है मैंने हमारे लिए। देखो आगे ना तुम्हारे आदमी मुझे लेकर जा रहे हैं क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। हवे इस कहानी में ये नया किरदार कहां से आ गया? सबके लिए कोई ना कोई बना हुआ है जो टाइम से टपक जाता है। पायल, ये छोकरा कौन है? हवे क्या लगता है? नहीं, उंगली उठा रही थी ना रौनक पे। अब अपने गिरीबान के बारे में बोल। शुभी आंटी, मैं इसे नहीं चाहती, ये झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं, मैं सच बोल रहा हूं। एक सेकंड, तुम सच बोल रहे हो ना? क्या तुम इस सच को साबित कर सकते हो? नहीं, मेरा मतलब हम तो यही चाहते हैं ना कि ये झूठा साबित हो, और वैसे भी मुझे लगता नहीं कि ये सच को साबित कर पाएगा। मैं सच साबित कर सकता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड और मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। अफेयर है हमारा। ज्यादा बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? रुक जाओ। तुम साबित कर सकते हो तो बताओ हम सबको कि क्या सच है। एक मिनट, ये देखो मेरी और पायल की फोटोज। एक नहीं है, बहुत सारी है। ये पोज देखो, ये पोज तो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में ही हो सकता है ना। ये नजदीकियां, कोई अनजान लड़का लड़की ऐसी नजदीकियां क्यों ही रखेगा, क्यों खिंचाएगा ऐसी फोटो? अरे इन दोनों का तो जबरदस्त भयंकर चक्कर चल रहा है, और ये पायल हम सबको घन चक्कर बना रही है। हमारे रौनक पे, स्मिता भाभी पे उंगली उठा रही थी। इसका तो पूरा हाथ उसके हाथ में है। सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबको बताया नहीं। ये सही कह रहे हैं, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, पर अब है नहीं। अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, ट्रस्ट मी, आई स्वेयर। अब नहीं है? हाँ पायल, ये झूठ बोल रही है। ये अब भी मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारे बीच अब भी अफेयर है। नहीं है, ये लड़का थोड़ा साइको टाइप का है। इससे मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया था, पर ये कि मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है। अब हमारे बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब मैं इसको नहीं जानती। अभी कनेक्ट करता हूँ, रुक। आज मैं एक एक चीज साबित करूंगा। हाँ, करो, जल्दी करो। ये सुनो रॉकी, देखो अभी पैनिक मत हो। तुम ना बस एक बात याद रखो, वो शादी तो मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रही हूँ, उसके बाद तो मैं तुम्हारी ही रहूंगी। लव यू रॉकी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।